हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद क्लिक मनस। तो फ्रेंड्स, काफी टाइम बाद ये वीडियो आ रही है क्योंकि बीच में कुछ तबीयत खराब हो गई थी, कुछ इश्यूज हो गए थे ऐसे कि वीडियो बन नहीं पा रही थी। तो फाइनली वीडियो अब स्टार्ट हो रही है दोबारा से। तो एक्चुअली एक तो ये था कि जो ई कॉमर्स की मुझे काफी बल्कि कमेंट्स आए हैं कि बल्कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, व्हेन विल योर नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड। तो इसको हम क्या करेंगे जल्दी से, अब इसमें हमारा जो रह गया, एक तो प्रोडक्ट पेज रह गया, उसके बाद हमारा कार्ट एंड चेकआउट। तो ये बल्कि तीन चार चीजें हमारे जनरली रह गई हैं। अब इसको हम कंप्लीट करके उसके बाद हम देखेंगे, फिर नया एक प्रोजेक्ट देखेंगे लारावेल नोड जेएस फ्लटर के ऊपर। तो जल्दी से इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो एक मैं नई एक और चीज सोच रहा था कि हम ना एक जनरल एक सेशन भी रखेंगे वीकेंड्स के ऊपर, जैसे सैटरडे या संडे हम कोडिंग के अलावा एक टॉपिक के ऊपर हम एक बात करेंगे। और ये जो टॉपिक होगा डेवलपर्स के साथ लिंक ही होगा बेसिकली। तो उसमें मैं कुछ अपनी जो एक्सपीरियंस अपना एक्सपीरियंस वो शेयर करूंगा। कुछ अगर आपको अपना एक्सपीरियंस करना तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो कोशिश करूंगा कि मैं इस संडे या फिर नेक्स्ट सैटरडे या संडे एक वीडियो उसके रिगार्डिंग में लेके आऊंगा। तो ये तो बेसिकली वीडियो ही मंडे को आएगी। मैं एक्चुअली रिकॉर्ड अब कर रहा हूँ, अब आज है सैटरडे। तो इसको मैं मंडे को ही बल्कि अपलोड करूंगा। तो उसको फिर मैं देख लूंगा कि इससे शायद कल बल्कि मीन्स की मंडे से पहले आ जाए, या फिर जो कमिंग सैटरडे संडे हो उसमें आ जाए। वो वीडियो को अच्छी लगती है फ्रेंड्स को जरूर लाइक करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो काफ़ी लोगों को ये जो कंटेंट है हमारा अच्छा लगा, तो सबसे पहले तो थैंक यू। तो काफ़ी लोग ने प्रेज भी किए, बल्कि काफ़ी लोगों को अच्छा लगा कि आपका मन की कोड जो सोर्स कोड है वो बहुत अच्छा है। तो काफ़ी अच्छा लगता है हमें कोई ऐसे प्रेज करे तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम। तो अब क्या है कि प्रोडक्ट हमारा सेक्शन है जो वो पेंडिंग है। तो प्रोडक्ट सेक्शन को हम जल्दी से करेंगे। अब इसमें क्या है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का प्राइस, का आइटम कोड, उसके बाद साइजेस एंड कलर्स, फिर प्रोडक्ट की इमेजेस एंड उसकी डिस्क्रिप्शन, एंड उसके बाद ये जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स है वो डाटा। तो एक बार चलते हैं हम अपने सीधा कोड के अंदर, प्रोडक्ट कोड व्यू के अंदर। अब इसमें हमने अभी सिर्फ रखा हुआ है आई थिंक आइटम कोड। ये राउट आ गया। अगर राउट चेंज होता है तो उसको कॉल करते हैं। तो ये आई थिंक चल ही रहा है शायद, एक बार देख लें। मैंने अब इसको क्लिक करके देखा हूँ, तो ये परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि जो डाटा है हम उसको शो करवाएंगे। तो डाटा के लिए हम देखेंगे यहाँ पे इसको, यहाँ यहाँ पे आ गया राउट डॉट पैरामीटर स्लग हमने ले लिया था। उसके बाद गेट प्रोडक्ट डाटा आइटम कोड स्लैश स्लग, फिर ये हमारे पास डाटा आया था प्रोडक्ट डॉट डाटा। तो ये हमने आई थिंक कैटेगरीज के से ही कॉपी किया है। तो एक तो मैं यहाँ पे हमें इमेजेस भी होंगी हमारे पास। एक बार देखेंगे डाटा, तो छोड़ो तो हुआ ही पड़ा है। तो एक बार डाटा चेक करें जरा क्या आ रहा है हमारे पास। स्पेक्ट में चलेंगे कंसोल के अंदर, और एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे कि क्या यहाँ पे इंडेक्स फाइल कॉल एरर अनडिफाइंड सोल डॉट लॉग दिस स्लग आ गई है, स्लग आ गया हमारे पास। उसके बाद एक और कंसोल लगा हुआ है, उसमें एरर आया है। उसके बाद तो इस डॉट स्लग आ गया। अब में है डॉट डाटा प्रोडक्ट्स डॉट डाटा। एक बार हम देखें कि हमारे पास डाटा किस तरीके से आ रहा है। तो होम पेज कंट्रोलर के अंदर चलेंगे, गेट प्रोडक्ट डाटा। ये हमारे पास डाटा है, इसको मैं क्या करूँगा कि जो प्रोडक्ट डाटा एंड ये जो एपीआई है हमारी, इसको मैं गेट के थ्रू कॉल करवाऊँ तो ये गेट की एपीआई है। ये एपीआई डॉट पीएचपी, तो उसमें है गेट प्रोडक्ट डाटा, उसका आइटम कोड डॉट स्लग है।
मैं यहाँ पे सिंपली ये लिखूंगा, फिर ये, फिर उसका आइटम कोड एंड स्लग। आइटम कोड है शर्ट 12 एंड स्लग है दिस। Select this। ये क्या हुआ? रिफ्रेश। अच्छा, मैं एक और चीज यहाँ पे लगानी थी, एपीआई। क्योंकि हम एपीआई के थ्रू इसको गेट कर रहे हैं तो प्रीफिक्स है एपीआई। अब इसमें डाटा के अंदर कोई प्रोडक्ट पैरामीटर नहीं है। पहली चीज तो यही है। यहाँ पे सिंपली आई थिंक डाटा ही डायरेक्ट आया, तो डाटा को ही शो करवाएंगे। एक बार चलेंगे प्रोडक्ट डॉट व्यू के अंदर, तो यहाँ पे डाटा। एक बार यहाँ से इस डाटा, और ये भी एक डाटा है। एक दो तीन चार। एक बार इसको खुद सोल्व करा के देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास। रिफ्रेश करेंगे, ये अनडिफाइंड है। एरर क्यों दे दिया इसमें? तो गेट यूर लिस्ट, गेट प्रोडक्ट डाटा, दिस डॉट आइटम कोड स्लैश दिस डॉट स्लग। तो हमने कहा डाटा डॉट डाटा, एक डाटा ये है। उसके बाद हमारे पास आया, चलो ये पीआरएक्स रखो। रिफ्रेश करेंगे, अब देखो अब डाटा आ गया हमारे पास परफेक्ट। ठीक है, ब्रांड आईडी आ गई, कलर आईडी, कैटेगरी आईडी आ गई, सॉरी। उसके बाद इमेज आ गई, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स आ गए, सब कुछ आ गया बेसिकली डाटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर क्या करेंगे, एक तो कैटेगरीज को यहाँ से हटाते हैं। डाटा डॉट डाटा, अब डाटा ही है हमारे पास डायरेक्ट, तो इसको किसके इक्वलेंट करेंगे, प्रोडक्ट के इक्वलेंट करेंगे, बट प्रोडक्ट आई थिंक हमारे पास है नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ जो है वेरिएबल्स को यहाँ पे पहले क्रिएट कर लेंगे। तो आइटम कोड के बाद मैं यहाँ पे रखूंगा प्रोडक्ट। अब तो यहाँ पे हम एक ब्लैंक लेंगे, क्योंकि क्या है कि जब पेज रेंडर होता है तब उसको प्रोडक्ट नहीं मिलता है, क्योंकि तब वो डाटा फेच कर रहा होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि प्रोडक्ट का जो बाय डिफॉल्ट है उसको हम ब्लैंक ही रखेंगे। तो एक इसमें एट्रीब्यूट्स भी रहती है हमारे पास, एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स एरे के अंदर आएगी। एरे में एक ले लेंगे वेरिएबल प्राइस ऑब्जेक्ट, इसको रख देंगे ना ब्लैंक। ये इस तरह अब प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट के बाद हम कुछ और वेरिएबल्स भी लेंगे, जैसे कि इमेजेस। इमेजेस बहुत रोल प्ले करती है यहाँ पे मेजर। ठीक है, इमेजेस के बाद हम रखेंगे, अब कलर्स एंड साइजेस भी आएंगे इसमें। तो सबको क्या है कि जो कलर्स और साइजेस है इसमें भी बहुत एक तरीके के साथ हम उसमें गेट करेंगे। जो कलर्स और साइजेस हमें यहाँ पे दिखते हैं, ये वाला। ठीक है, इनको भी हम तरीके के साथ, जैसे कलर साइज हमें शो हुआ तो उस साइज के कोरस्पॉन्डिंग कौन कौन से कलर हमें अवेलेबल है वो शो करवाएंगे। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे से हम क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे, फिर ऐड टू कार्ट करके हम कार्ट में ऐड करवा देंगे। तो है सिंपल, बट इसमें जो है लॉजिक बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो क्योंकि क्या है, एक बार जब मैं व्यू जेएस के अंदर प्रोजेक्ट कर रहा था तो मुझे यहाँ पे जो रियल टाइम के अंदर चेंज करते हैं वो उसमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि कलर्स का तो ये है, अगर एक तो तरीका है, एक तो जैसे कि तरीका है कि अगर आप क्या करो, यहाँ से कलर साइज सेलेक्ट करो और एक आप एपीआई को हिट करवा दो कि यहाँ ये हमने साइज सेलेक्ट किया, ये उसके प्रोडक्ट आईडी एट्रीब्यूट आईडी उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें कलर दिखा दो। उसमें क्या है कि जितनी बारी जो यूजर है वो साइज को सिलेक्ट करता जाएगा उतनी बारी वो एपीआई हिट होती जाएगी। तो उसमें कुछ ना कुछ एक सेकंड का लैग रहता है। तो उस लैग को हम क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे और रियल टाइम के अंदर ही डाटा को मैनेज करेंगे। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। कलर ले लिया, साइजेस ले लिए, उसके बाद हम एक वेरिएबल लेंगे यूनिक करके, यूनिक साइजेस, और इसको भी हम लेंगे एरे के अंदर। फिर उसके बाद हम लेंगे सिंपली एक यूनिक कलर्स, यूनिक यूनिक रह लेते हैं, COLR। अब ये यूनिक का मतलब क्या है यहाँ पे, वो भी आपको पता लग जाएगा।
जैसे कि हम क्या करते हैं कि एक तो कलर्स हो गए जिसमें सभी कलर्स आएंगे। यूनिक क्या होगा कि कौन से कलर्स अवेलेबल है वो इसी के अंदर आएंगे। तो इसके बाद एक वेरिएबल ले लेते हैं साइज ब्लैंक करके। वो भी आपको मैं बताऊंगा कि क्यों हमने ऐसा किया है। फिर उसके बाद एक में जरूरत पड़ेगी कलर की। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने मल्टीपल ऐसे क्यों यूज किए हैं। बस एक मेजर रीजन है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, रियल टाइम के अंदर ही इसको हम मैनेज करेंगे। तो उसके लिए बस थोड़े से वेरिएबल्स मैं क्रिएट करूंगा। एक इसमें लेंगे हम टेक्स्ट को, और एक हम लेंगे प्रोडक्ट अंडरस्कोर एटीटीआर। तो ये कलर आ गया। तो अभी के लिए हम यहाँ पे करते हैं, बाकी बाद में हम करेंगे इसमें। तो उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, करते हैं गेट प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट का डाटा। अब प्रोडक्ट के डाटा के बाद हम क्या करेंगे कि जो कलर्स है बेसिकली, ठीक है, एक तो हमारे पास इमेजेस है, इमेजेस हमने बनाई थी, ठीक है, उसको हम एक अलग वेरिएबल के अंदर लेंगे। उसके बाद जो कलर्स है उसको भी हम एक अलग वेरिएबल के लेंगे। तो इमेजेस अगर हम देखें यहाँ पे, ये जो हमने प्रिंट करवाया, इमेजेस यहाँ पे कहाँ पे आएंगे हमारे पास, ये आगे प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन अबाउट आइटम आ गई, सारा डाटा आ गया। तो इसमें आता है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के अंदर आती है इमेजेस। ठीक है, ध्यान से अगर देखो तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स आए, ठीक है, एट्रीब्यूट्स कहाँ पे, एक एरे के अंदर आएंगे। हर एक एरे में अगर हमें याद है, हर एक एरे में हमने क्या किया था, एक अलग इमेजेस एक सब कॉलम बनाया था, स्लैश एडमिन डैशबोर्ड। इसको लॉग इन करेंगे, admin@gmail.com, पासवर्ड आई थिंक 1234 था, शायद शायद चल रहा है, चल रहा है। तो इसमें जैसे ही प्रोडक्ट 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 ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स, तो मैं किसी भी एक प्रोडक्ट के अंदर जाऊंगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हर एक प्रोडक्ट एट्रीब्यूट के साथ एक अलग उसकी इमेजेस थी। ये देखो, अलग उसकी इमेजेस थी हर एक प्रोडक्ट एट्रीब्यूट के साथ, ठीक है। तो मैं यही यहाँ पे चीज करूंगा कि प्रोडक्ट एट्रीब्यूट के साथ जो है उसकी इमेजेस अलग है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास इमेजेस जो वो अलग है, ठीक है, इस प्रोडक्ट की इमेजेस ये आ गई। उसके बाद एक दो तीन, ये प्रोडक्ट खत्म हुआ। उसके बाद हमारे पास ये अगली एट्रीब्यूट आ गई, ये एट्रीब्यूट है, ठीक है, इस एट्रीब्यूट की ये इमेजेस आ गई। परफेक्ट आ गया, हमारे पास डाटा पूरा आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसमें डाटा को एड ऑन करते, तो एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर वैर आइटम इन इस डॉट। अब ये जो प्रोडक्ट आया है हमारे पास, अच्छा, अब प्रोडक्ट के अंदर क्या है, हमने फॉर ईच चलाना, हमने इमेजेस के लिए फॉर ईच चलाना, ठीक है। तो प्रोडक्ट के अंदर क्या है यहाँ पे वेरिएबल, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, ठीक है, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स है हमारे पास। तो यहाँ पे रखूंगा प्रोडक्ट वो आइटम प्रोडक्ट अंडरस्कोर एट्रीब्यूट्स। दिस नहीं आएगा, हम यहाँ पे रखेंगे, सॉरी, दिस डॉट प्रोडक्ट डॉट, क्योंकि इसी प्रोडक्ट के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स आ गया। अब ये तो आ गया प्रोडक्ट एट्रीब्यूट। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट मतलब या इसके ऊपर ये फॉर ही चलेगा, बट अगर आप देखो इमेजेस अगर हमें चाहिए, इमेजेस के लिए और एक एरे है इमेजेस का, डिफरेंट एरे है एट्रीब्यूट से, तो हम क्या करेंगे, एक और फॉर लूप यहाँ पे रखेंगे, फॉर वेयर सब आइटम इन
दिस डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर एट्रीब्यूट। अब इसमें क्या है कि प्रोडक्ट एट्रीब्यूट आगे प्रोडक्ट एट्रीब्यूट की में चलाया है फॉर आइटम इन प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, बिल्कुल ठीक है। तो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट के आगे जो जैसे 0 1 इंडेक्स आया, उसके आगे क्या होगा, इमेजेस होगी, हमें वो चाहिए डाटा बेसिकली। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने बनाया था दिस डॉट इमेजेस, उसमें हम यहाँ पे डाटा को पुश करवा देंगे। पुश, ठीक है। पुश क्या करता है बेसिकली, जैसे एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है कि वो एरे के अंदर क्रिएट कर देता है दूसरा एक एरे, ठीक है। तो इसमें हम क्या भेजेंगे, यहाँ पे इमेजेस का जो लिंक है बेसिकली उसको हम भेजेंगे। तो हम यहाँ पे रखेंगे दिस डॉट, मैं इसी को यहाँ से कॉपी करके, अब यहाँ तक आ गए हमारे पास इमेजेस। अब इमेजेस के अंदर क्या होगी, सब आइटम। और सब आइटम के अंदर क्या चाहिए हमें, हम ऐसा करते हैं सब आइटम को ही रख लेते हैं, क्योंकि 0 1 2 3 4 उसके अंदर ही आ जाए, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास इमेजेस। तो इसको एक बार सेव करेंगे। तो जहाँ पे ये फोर लूप खत्म हो रहा है मेरा, तो यहाँ पे मैं एक सोल डॉट लो इस डॉट इमेजेस को कर लेते हैं प्रिंट। और इसको प्रिंट कमेंट कर, इसको भी कमेंट कर देते हैं। देखेंगे एक बार रिफ्रेश, इफ डाटा डॉट स्टेटस, अच्छा ये भी तो अप्लाई करना पड़ेगा कि डाटा डॉट लेफ्ट ग्रेटर देन 0, तभी वो इस लूप के अंदर आएगा, अदरवाइज वो लूप को एंटर ही नहीं करने देगा। तो डाटा नॉट फाउंड आ गया फिर से। अब यहाँ पे डाटा डॉट स्टेटस है, डाटा अगर लेफ्ट ग्रेटर देन 0 है, तो 4 बार ये हमारे पास डाटा है, बिल्कुल ठीक है। एक पूरा ये रहा। तो इसमें यहाँ पे आया है स्टेटस तो आ गया, सक्सेस मैसेज आ गया। अच्छा डाटा, इसमें डाटा डॉट डाटा जो हमने प्रिंट किया, अच्छा ये दो डाटा तो यहाँ पे आ गए, आईडी डाटा। क्या करता से डाटा डॉट डाटा डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे आए इस डॉट प्रोडक्ट से यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। एक तो इसका भी एरर देगा वो, ने किया है डाटा डॉट डाटा लेंथ। तो अगर हम इसको कुछ सोल्व करवा के देख रहे हैं तो हमारे पास डाटा प्रॉपर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि नॉट इक्वल टू कर देते हैं अनडिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे एरे नहीं बना रहा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर ही दे रहा है, तो एरे नहीं बना रहा, इसलिए आई थिंक वो एरर दे रहा है। तो देखो अब एरर जो है वो चला गया है, बल्कि नोट फाउंड का। तो कंसोल डॉट लॉग, चल एक यहाँ पे हम रख देते हैं कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट इमेजेस, ठीक है। तो एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, ये आ गया हमारे पास एरे। बट इसमें एरर भी दिया अनडिफाइंड भी 474 लाइन नंबर पे। आइडियली इसको यहाँ पे इमेजेस शो करवानी चाहिए थी, तो हमने कहा पर देखो कि ये ज्यादा कुछ इसको
तो देखते हैं। आई थिंक कुछ एरर आ रहा है, कैच के अंदर ये जा रहा है, ये बेसिकली कैच के अंदर जा रहा है हमारे पास। कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। एरर 4 cannot read properties of undefined zero 455 लाइन नंबर पे 455। अच्छा, यहाँ पे इसने कहा कि दिस, अच्छा यहाँ पे यहाँ प्रोडक्ट भी आना था। अब इस डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर जो एट्रीब्यूट है, प्रोडक्ट, मैंने कहा फॉर आइटम इन प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स है उसके अंदर चलाए ये। अब आई थिंक ये शो करेगा कैनॉट डिफाइन अनडिफाइंड 473 लाइन नंबर पे 473 एरर 3 456। तो 456 में क्या, अच्छा इसमें भी हमने सेम गलती की हुई है। प्रोडक्ट, इस डॉट प्रोडक्ट आना था उसमें भी। अच्छा अब देखो, अब इमेजेस आ गई हमारे पास, ठीक है। तो 1 2 3 4 परफेक्ट यहाँ पे आ गई, इमेज आ गई यहाँ पे प्रॉपर, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास इमेजेस आ गई, जिसको एक बार शो करवा के, एंड जो प्रोडक्ट का डाटा है उसको भी हम शो करवाते हैं। तो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है, ये रहा, ये है प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पे रखूंगा दिस डॉट प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट डॉट नेम, सेव करेंगे तो प्रॉपर नेम आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये है कैटेगरी बेसिकली, तो इसको मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। पहले हम जो डाटा हमारे पास आ रहा है उसको हम शो करवाएंगे। तो स्टाइल नेम है, इसको मैं कर देता हूँ आइटम अंडरस्कोर कोड। फिर उसके बाद हमारे पास प्राइस है, प्राइस को हम शो करवा देते हैं इस। एंड अब प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर एट्रीब्यूट। हर एक एट्रीब्यूट का जो 0 इंडेक्स के ऊपर प्राइस है हम बाई डिफॉल्ट वही शो करवाएं, ठीक है। इसको सेव करें, एक बार देखें तो परफेक्ट यहाँ पे आ गया। अब हम इमेजेस को शो करवाते हैं, तो या फिर ऐसा करते हैं, इमेजेस को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी से कवर करेंगे इमेजेस को। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन, फिर हम क्या करेंगे साइज और कलर्स को भी देखेंगे मैच कर। तो जल्दी से वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है इसको जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।